नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, देहरादून में हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने वरीयता सूची में उच्च स्थान लाकर आज हम सभी को यह अवसर प्रदान किया है कि हम सब आज का यहाँ पर आप सबको आज सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे सभी मेधावी छात्र एवं छात्राओं को, सभी भैया बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में ये आज आपका इस सम्मान ये आप सब लोगों के लिए आगे के लिए भी एक प्रोत्साहन है कि अब ये जो सफलता आप सबने प्राप्त की है, ये सफलता अब आपकी अनवरत रूप से चलती रहे और इस सम्मान से आप सब में एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का और एक नई उमंग का संचार होगा। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा, अगस्त्य मुनि में सीएम धामी का कार्यक्रम आज होगा। शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ बड़े ऐलान आज इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होकर कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे। अगस्त्य मुनि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, शक्ति को सम्मान कार्यक्रम, ये इस कार्यक्रम का नाम है। इसमें सीएम धामी आज शामिल होंगे रुद्रप्रयाग दौरे पर। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग में सीएम धामी। अगस्त्य मुनि में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शक्ति को सम्मान कार्यक्रम, इसमें शामिल होंगे और कुछ बड़े ऐलान, कई बड़ी घोषणाएं इस दौरान करते हुए सीएम धामी आज नजर आ सकते हैं। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। अगस्त्य मुनि में सीएम धामी का कार्यक्रम प्रस्तावित, शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी घोषणाएं इस दौरान इस कार्यक्रम में कर सकते हैं। बड़ी सौगात आज रुद्रप्रयाग वासियों को इस कार्यक्रम के दौरान मिल सकती है, बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाओं के तहत। और अगस्त्य मुनि में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शक्ति को सम्मान कार्यक्रम। यशराज आनंद संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। यशराज, आज रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, क्या कुछ उनके कार्यक्रम और कौन से ऐलान, किस तरह की घोषणाएं आज हो सकती है इस कार्यक्रम के दौरान? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जिला के रुद्रप्रयाग जिले में दौरा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जन संवाद और अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले लखपति दीदी अभियान और शक्ति का सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं अगस्त्य मुनि खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाद ने भी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेंद्र सिंह ने भी बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री धामी आज यानी रविवार को देहरादून से हेलीकॉप्टर के माध्यम से 12:30 बजे अगस्त्य मुनि हेलीपैड पहुंचेंगे। अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान में 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन संवाद एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित लखपति दीदी अभियान और शक्ति का सम्मान कार्यक्रम में वे प्रतिभाग करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के समापन के बाद 2 मिनट पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से जीटीसी हेलीपैड देहरादून के लिए रवाना होंगे। वहीं सौरभ गहरवाद ने कहा कि जिलाधिकारी सौरभ गहरवाद ने संबंधित अधिकारियों को मंच व्यवस्था को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही नोडल अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्य मुनि को पूरे क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा और व्यवस्था और उसकी साफ सफाई हेतु कर्मियों की तैनाती और उनके कार्यक्रम स्थल में पर्याप्त मात्रा में पानी, बिजली की व्यवस्थाओं दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई और यातायात व्यवस्था के विषय में यदि बात करें तो जिलाधिकारी सौरभ गहरवाद ने अधिशासी अभियंता एनएच को राष्ट्रीय राजमार्ग की उचित सफाई व्यवस्था और राजमार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था सहित यातायात व्यवस्था को
दुरुस्त रखने और विभिन्न विभागों समेत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल प्रदर्शनी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी का लखपति दीदी के को संदर्भित करते हुए अगस्त मुनि खेल मैदान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लखपति दीदी जो केंद्र सरकार की एक योजना है, जो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है, इस योजना को ध्यान में रख के किया गया है। क्योंकि लखपति दीदी जो है, इससे करीब उत्तराखंड के भी काफी महिलाओं को इससे सहायता मिली है, ताकि वो भी अपने आप में स्वरोजगार की ओर बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम अगस्त मुनि के मैदान में भी आयोजित किया जा रहा है। जी, जो घोषणाएं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यशराज कर सकते हैं इसी कार्यक्रम में, शक्ति का सम्मान, क्या यही उम्मीद लगाई जाए कि महिलाओं को ही आज बड़ी सौगात इस कार्यक्रम के दौरान मिल सकती है? जो ऐलान, जो घोषणाएं आज कर सकते हैं सीएम धामी, वो महिलाओं के लिए ही होंगी? जी बिल्कुल, शक्ति, नारी शक्ति का सम्मान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा घोषणा किया जा सकता है। वहीं घोषणा में चूंकि केंद्र सरकार, यदि बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का भी एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए नारी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्लस नारी को स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह एक कदम उठाया जा रहा है। लखपति दीदी उसी को दिशा में कदम उठाया गया। उसके बाद यदि बात करें कि नारी को आज कई घोषणाएं भी की जाएगी, जिसमें किस तरीके से नारी सशक्त हो, नारी में सशक्तिकरण आए, नारी स्वावलंबी बने, इसको लेकर भी कई तरह प्रकार की घोषणाएं की जाएगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि राज्य में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार महिलाओं को स्वावलंबी और बनाने के लिए इसके दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में भी राज्य में पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा, यह आज का दौरा महिलाओं के लिए काफी फलीभूत साबित होगा। महिलाओं के लिए यह काफी सम्मानजनक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही साथ महिलाओं के लिए कुछ विशेष घोषणाएं भी की जाएगी। और महिला जो लखपति दीदी है, किस प्रकार से उस कार्यक्रम को, उसमें लखपति दीदियों की संख्या को बढ़ाया जाए, इसके भी विषय में पुष्कर सिंह धामी को चर्चा कर सकते हैं। वहीं 12:30 बजे से जब ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो उसके बाद से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिसका वहां पर मौजूद महिलाओं को काफी उसको इंतजार है। वहीं पर यदि बात करें तो वहां पर लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में महिला वहां पर पहुंची हुई है। कई महिला अपने बच्चों के साथ पहुंची हुई है, पुरुष पहुंचे हुए हैं, अपने पति के साथ पहुंची हुई है। तो कई महिलाओं के द्वारा स्टॉल भी वहां पर लगाया गया है, ताकि स्टॉल के माध्यम से भी वहां पर लोग जो आ रहे हैं, दर्शक पर्यटक जो आएंगे वहां पर देखेंगे और उसको खरीदेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो बात यदि करें कि राज्य में रोजगार की, जैसा कि भाजपा ने पहले भी, केंद्र सरकार ने भी घोषणा की थी, राज्य सरकार ने भी घोषणा करके रखी है कि नौकरी और रोजगार दोनों के समान अवसर प्राप्त होंगे धामी सरकार में। तो रोजगार और नौकरी के अवसर तो मिल रहे हैं, लेकिन रोजगार को और मुखर बनाने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य है, पर्यटक राज्य है, पर्यटक राज्य में रोजगार की संभावना काफी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर राजस्व की आधी से अधिक आमदनी पर्यटन के ही माध्यम से होती है। तो पर्यटन के माध्यम से जब आमदनी होती है, तो रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए, रोजगार का माध्यम भी बढ़ना चाहिए। इसी को देखते हुए लखपति दीदी और कई अन्य ऐसे सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य की महिलाओं को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। और अब उत्तराखंड आए पर्यटकों को चाइल्डशील घाटी जाने के लिए हिमाचल जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल चाइल्डशील घाटी में जाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर जाना होता था। इसे देखते हुए उत्तराखंड के पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रम आदित्य से चाइल्डशील घाटी के लिए उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक मार्ग खोलने पर चर्चा की है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चाइल्डशील घाटी के लिए उत्तराखंड से मार्ग खोला जाएगा, जिसका इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश के लोग भी कर सकेंगे। चाइल्डशील के लिए हम अपने उत्तराखंड से मार्ग खोलेंगे, चाइल्डशील को ओपन किया जाएगा और हिमाचल वाले भी उस रास्ते का फायदा उठाएंगे। हम मिल करके जॉइंटली काम करेंगे ताकि हिमाचल वालों को भी फायदा हो, उत्तराखंड वालों को फायदा हो। ये तो आपने जो चाइल्डशील की बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन्नर कैलाश के अंदर, खासकर जो किन्नौर जो इलाका है, सांगला जो इलाका है, वहां से देवता लोग जो हैं हमारे उत्तरकाशी आते हैं दर्शन करने के लिए, यमुनोत्री गंगोत्री आते हैं। वो पहाड़ी रास्ते से, बुग्यालों के रास्ते से निकलते हैं हर्षिल में। तो अब हम वो सारा मार्ग जो है पक्का बनाने जा रहे हैं,
ताकि हमारा डिफेंस लाइन भी मजबूत हो जाए और उससे वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो बद्रीनाथ जी को मानते हैं, क्योंकि वहाँ कामरूप में भी बद्रीनाथ जी का बहुत पुराना मंदिर है, काफी मंदिर वहाँ पर हैं, तो बद्रीनाथ जी को भेंट चढ़ाने के लिए, यमुनोत्री गंगोत्री का दर्शन करने के लिए वहां से जो यात्री आते हैं उनका स्वागत होगा और मार्ग उनका सुरक्षित होगा, पक्का होगा। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड निकाय चुनावों के लिए बनी प्रवर समिति की विधानसभा में बैठक हुई, जिस पर जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि निकाय चुनावों के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। आने वाले निकाय चुनाव 2011 में हुई जनगणना के आधार पर होंगे। पहली बात तो यह है कि जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। एक तो स्पष्ट हो कि चुनाव हम लोग अब कराने की स्थिति में हैं बहुत जल्द। जो मैंने अपनी पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और तत्पश्चात हम जो प्रक्रियाएं पूरी करके चुनाव कराने की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, प्रवर समिति चूँकि व्यापक एक विचार विमर्श कर रही है मुद्दे पे, वो है हमारा, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ये चाहे हमारा राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, या अन्य जिस भी प्रकार के, इस पे हम व्यापक चर्चा भी करने के लिए अभी हम समिति का कहना है कि अभी बैठ के और भी हम करेंगे, यानी कि उस पे और व्यापक चर्चा करेंगे। और वहीं इसको लेकर कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि जब चुनाव 2011 की मतगणना के आधार पर ही कराना है तो फिर चुनाव कराने ही क्यों, और आगे सरकार कुछ समय और मांग रही है, जनता पहले ही कई परेशानियों से जूझ रही है, ऐसे में आखिर और कितना समय लगेगा। प्रवर समिति की जो अभी बैठक हुई है, मैं उनके माननीय अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि जो 2011 में जनगणना हुई थी और 2018 में जिसमें चुनाव हुए थे, उसी के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। और उन्होंने ये कहा कि राज्य के जो अन्य जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी अभी बाकी है और उसके लिए हम विधानसभा अध्यक्ष जी से मांग करेंगे कि इसकी समय अवधि बढ़ा दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने ऑलरेडी आपको 30 दिन का समय दिया, 30 दिन के अंदर पहली मीटिंग आपकी स्थगित हो गई, 2 बार आपने मीटिंग करी, उसमें कुछ छनकर नहीं आया। अब आपने जब निर्णय लिया है कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार चुनाव कराएंगे, तो अब समय अवधि आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? तो वहीं आपको बता दें कि धामी सरकार की ओर से भू कानून लाने के फैसले के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। तो इसको लेकर कांग्रेस की ओर से धामी सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि जो भू कानून प्रदेश में कांग्रेस लेकर आई थी, उस भू कानून को इसी रूप में लागू करके बीजेपी को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए थी, लेकिन धामी सरकार लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। कोई भी कानून को पारित करने के लिए बकायदा विधानसभा पटल पर रखा जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी का हमें वो काला इतिहास नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ एक छल किया था। आरक्षण देने के नाम पर उनको मुंह जवानी आदेश दे दिया था कि हम आपको आरक्षण देते, और कितने छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया था। वो काला अध्याय अपना इनको नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार का कोई भी कार्य हमारी भाजपा सरकार करने में एकदम भी राजी नहीं होती है। हम कोई भी अगर फैसला लाते तो उसको विधानसभा की पटल पर रखते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझने के बाद धरातल पर उतारते हैं। और एक बात मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूंगी कि 2001 से 3 तक जब इनकी सरकार रही थी, उसके पहले उत्तराखंड की नींव पड़ रही थी। उत्तराखंड की नींव पड़ते ही आप थे सत्ता में। आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता होती तो आप उस समय इस प्रकार का कठोर निर्णय लेकर अवश्य आते। लेकिन सबसे ज्यादा जो खरीद फरोख्त का खुली चोरी हुई वो आपकी सत्ता के दौरान हुई, और अब उस चोरी को खत्म करने के लिए
जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक फैसला लिया है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह अगर आपने ज्यादा जमीन अगर आपने अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों के तहत के नाम से ली है तो वो सरकार के हवाले कर दी जाएगी। तो विशेष सचिव खेल अभिनव सिन्हा हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने गौलापुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान गौला नदी से हुए कटाव और सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों आई भारी बरसात की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए सुरक्षात्मक काम किए जाने की परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही परमिशन मिलेगी बड़े स्तर पर सुरक्षात्मक कार्य करवाए जाएंगे। स्टेडियम के बाद जो कटान हो रहा है उसको लेके इरिगेशन ने जो प्लान बनाया है वो प्लान पे जैसे ही अप्रूवल आता है काम शुरू हो जाएगा। बरसातें खत्म हो गई, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य की अभी कटान होने में अभी समय है। इस बीच में हम लोग अपना काम कर लें ताकि अगली बरसात से पहले हमारी वो लैंड जो है बच जाए। लैंड रिकवर होना इंपॉर्टेंट नहीं, लैंड फर्दर न कटे इंपॉर्टेंट है। बाकी इस जगह को हम लोग भविष्य में आने वाली अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पार्ट के रूप में देख रहे थे, तो आज उसी का हमें समीक्षा थी। कैसे इस पूरे परिसर को हम हल्द्वानी के लिए ओपन कर सकते हैं ताकि हल्द्वानी के लोग यहाँ पर आकर स्विमिंग कर सके। ऐसा मेंबरशिप बना रहे कि स्विमिंग कर सके, यहाँ पे आके इंडोर वॉलीबॉल खेल सके, इंडोर बास्केटबॉल खेल सके, तमाम गेम्स खेल सके साथ में। मसूरी में नगर पालिका परिषद की ओर से अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर पालिका ने मसूरी पिक्चर पैलेस से लंढौर बाजार तक कार्रवाई की, जिसका स्थानीय लोगों की ओर से विरोध किया गया है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही पालिका कर्मचारियों की ओर से दुकानदारों से अभद्रता भी की जा रही है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो है लंढौर बाजार में जो है नगर पालिका के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण के लिए और पॉलीथीन के लिए, जिसमें हमारा ये कहना है कि ठीक है ड्राइव जो चलता है वो अब ठीक है नगर पालिका की एक नियमित कार्रवाई है, लेकिन ड्राइव चलाने से पहले व्यापारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था। और जो तरीका जो नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया बहुत ख़राब है। अभद्रता से दुकानदारों से बातें करी गई, व्यापारियों का शोषण करा गया और उनसे जो है बहुत बदतमीजी से बातें करी गई। कुछ महिला दुकानदार भी थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से वहाँ पे बातचीत कर्मचारियों द्वारा करी गई, जिसका पूर्णतः विरोध व्यापार मंडल द्वारा करा गया। तो वहीं रुड़की के मंगलौर में एक बार फिर भाईचारे और आपसी सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। दरअसल मंगलौर में आजादी के बाद से ही रामलीला बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी राम बारात निकाली गई, जिसका जगह जगह पर मुस्लिम लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। भगवान राम जी का उनकी बारात का प्रोग्राम है और ये जुलूस के उसमें निकलता है और ये यहाँ हमारे मंगलौर में सब हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के सभी त्योहारों को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं और सभी आपस में प्यार मोहब्बत से मिलकर के रहते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारे कार्यालय पर ये एक स्वागत प्रोग्राम रखा गया ताकि ऐसी प्यार मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। खुशी हो रही है, सब हिंदू मुस्लिम एक जगह एकत्र हुए हैं तो एक अलग ही माहौल बना हुआ है, तो इससे तो सभी माहौल में बड़े खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी इसी तरह स्वागत होगा, इसी तरह सम्मान दिया जाएगा और मिलजुल के रहेंगे इंशाअल्लाह। पहले से भी रहते आए हैं, यही प्रयास जारी है और ये प्रयास रहेगा हमेशा। और वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन मसूरी पहुंची, जहां बीजेपी महिला मोर्चा और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी, साथ ही कई विषयों पर चर्चा भी की। तो वहीं मसूरी में पुलिस की प्रशासन की ओर से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च मसूरी लंढौर बाजार अनुपम चौक से होते हुए गांधी चौक तक पहुंचा, जहां पर वाहनों की चेकिंग करने के साथ ही सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया।
यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाला 15 किलोमीटर लंबाई का खटीमा मझौला राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे हर रोज हजारों की संख्या में गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढे और रोड की जर्जर हालत से दुर्घटना की भी संभावना अब बढ़ चुकी है। और चलिए इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेता है। बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें चौखंबा से 2 विदेशी ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया गया है। चौखंबा पर्वत पर दोनों पर्वतारोही मिले हैं। ट्रैकर्स की दूसरी टीम ने इन ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया है। चौखंबा बेस कैंप में दोनों विदेशी ट्रैकर पाए गए। दोनों को आर्मी हेलीपैड लाया जाएगा। 3 अक्टूबर को चौखंबा में ये दोनों ट्रैकर्स फंस गए थे, जिसके बाद इन दोनों ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया है एक दूसरी ट्रैकर्स टीम ने। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रैकर्स की दूसरी टीम ने 2 ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया है, जो कि 3 अक्टूबर को यहां पर चौखंबा बेस पर फंसे हुए थे। अब इन्हें रेस्क्यू करके आर्मी हेलीपैड तक लाया जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुरुकुल गांव में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार शिलान्यास भी करती है और लोकार्पण भी। अभी तक हम इस क्षेत्र में 54 सामुदायिक भवन बनवा चुके हैं। साथ ही ये भी कहा कि गढ़ी कैंट में उत्तराखंड के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, जिसका जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।